हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है क्योर कोड्स में। इस बार हम जानेंगे कि भैया मेडिकल कोडिंग होता क्या है। नाम तो दे दिया मेडिकल कोडिंग। अब ये कोडिंग माने C++, जावा, एडवांस जावा तो नहीं, जहां पे मुझे कंप्यूटर पे अब ये सारी लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगी। तो भैया जवाब है बिल्कुल नहीं। ये फील्ड में हमें C++, जावा, एडवांस जावा सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर भैया हम सीखेंगे तो भी क्या? आपने कभी सोचा है? चलिए एक होटल का उदाहरण लेते हैं। हम कोई भी कभी किसी होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं, तो भैया बिल बराबर हमारा ही आता है, किसी और का नहीं। तो वो काउंटर वाले को पता कैसे चलता है? वो काउंटर वाला भैया बराबर हमारा ही बिल हमको कैसे देता है? तो जैसे ही वेटर हमसे ऑर्डर लेता है, वैसे ही वो काउंटर वाले भैया को जाके बता देता है, भैया ये टेबल नंबर 10 वाले ने अभी सब्जी रोटी ऑर्डर किया। तो वैसे ही हर टेबल का इंफॉर्मेशन वो देता है काउंटर वाले भैया को। तो आप पूछेंगे कि ये मेडिकल कोडिंग से इसका क्या लेना देना? भैया लेना देना है। अमेरिका जैसे कंट्रीज में, कनाडा जैसे कंट्रीज में, या फिर अगर उसमें और भी कुछ देश ऐड करे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर दुबई हो गया, वो सब भी मेडिकल कोडिंग के चीजें करते हैं। मतलब क्या करते हैं? अब मैं पेशेंट हूं और मैं अमेरिका में किसी डॉक्टर के पास जाता हूं और उनको बोलता हूं कि डॉक्टर साहब, मेरा पेट में थोड़ा पेन हो रहा है। तो फिर डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, मतलब हमें चेक करता है, और उसके बाद वही सारी चीजें मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर, यानी कि जो डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया होता है उनके रिकॉर्डिंग डिवाइस में, उसको सुनता है और उसको लिखता है, जो जाता है एक मेडिकल कोडर के पास। अब मेडिकल कोडर का क्या जॉब है? यहां पे मेडिकल कोडर क्या करेगा? मेडिकल कोडर बोलेगा, ओके, यहां पे ये बंदा आया और उसने बोला उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और फिर डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला, अरे ये तो उसका लिवर की सूजन है। तो अब ये तो दो चीजें हो गई। तो फिर अब ये दो चीजों के लिए कोड होता है, जो कि कोड होता है, ये मेडिकल कोडर डिसाइड करता है कि भैया पेट दुखने के लिए या पेट दर्द के लिए कौन सा कोड है, और जो कि उसका कारण है आपका लीवर, वो लीवर सूजन की वजह से ये पेट दुख रहा है, तो उसका अलग कोड है। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और आप चाय पत्ती खरीदते हो, चावल खरीदते हो, बाकी इत्यादि चीजें खरीदते हो, और जब आप काउंटर पे जाते हो तो वहां पे वो जो काउंटर वाला भैया होता है वो आपका हर प्रोडक्ट को बारकोड से स्कैन करता है और फिर आगे भेज देता है, ताकि उसको पता चले, ओके ये अभी 5 किलो चावल खरीदे, इसका इतना रुपया, चाय पत्ती खरीदी, इसका इतना रुपया। वो कैसे पता चलेगा? वो बारकोड से, बराबर है। वैसे ही अमेरिका में ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे सारा जो डॉक्टर को, हॉस्पिटल को या किसी क्लिनिक को पेमेंट जाता है, वो जाता है इंश्योरेंस टीम के थ्रू। इंश्योरेंस माने क्या है? जो हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जैसे कि हम भारत में LIC हो या बजाज एलियांज हो या कोई और, उनसे हम लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। अमेरिका जैसे कंट्रीज में हर इंसान के पास इंश्योरेंस होता है, और उसी इंश्योरेंस से डॉक्टर को पेमेंट जाती है। तो फिर इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें डायग्नोस किया, और उसी डायग्नोसिस को डॉक्टर ने रिकॉर्ड किया, चाहे वो अपने मोबाइल पे हो या फिर उसके पास कोई रिकॉर्डिंग मशीन हो। वही रिकॉर्डिंग जाती है मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर के पास। मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर इसको अपने भाषा में उसको लिखता है और वही आगे भेजता है मेडिकल कोडर को। मेडिकल कोडर क्या करता है? पेट दुखी है, पेट दुखी का कोड है R51 R51 इसको कोड दे देता है, और उसी हिसाब से अगर लिवर का जो कोड है वो कोड उसे दे देता है, और वो भेजता है आगे बिलिंग टीम को। अब बिलिंग टीम मतलब क्या यहां पे देखेंगे हम। बिलिंग टीम माने काउंटर वाला भैया। अब काउंटर वाला भैया क्या देखेगा? जैसे कि वो बारकोड स्कैन करता है और देखता है कि 5 किलो चावल का 350 रुपया है, लेकिन अचानक से कुछ गड़बड़ा जाता है सॉफ्टवेयर में और गलती से वो बता देता है 1000 रुपया। तो वो क्या करता है? आपको बोलता है, सर थोड़ा रुकिए, कुछ प्राइस में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे चेक करना होगा। तो वो मैनेजर को बुलाता है, मैनेजर बोलता है, सो सॉरी सर,
ये एक्चुअली 350 ही में है, गलती से कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया है तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो मैनेजर मतलब कौन? आपकी डिनायल टीम। वो जाता है डिनायल टीम के पास, वो डिनायल टीम उसको वेरीफाई करती है और वापस वेरीफाई करने के बाद बिलिंग टीम को भेजती है। तब वापस जब बिलिंग टीम चेक करती है तो उसको दिखता है क्या? 350 रुपया, जो कि वो भेजता है इंश्योरेंस टीम को, और फिर इंश्योरेंस टीम डॉक्टर वाले भैया को पे कर देती है। लेकिन ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन फिर हम मेडिकल कोडिंग ये जो फील्ड है इसमें कैसे जाएं? वेल, आप उसमें जा सकते हैं एएपीसी जाने के, अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल कोडर्स, इनके थ्रू, या फिर अहिमा, अमेरिकन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन, इन दोनों के थ्रू। मतलब क्या? जैसे कि आप कोई डिग्री हासिल करते हो, चाहे वो बीकॉम हो, बीसीए हो। अब इस फील्ड में तो आपको लाइफ साइंस या फिर ह्यूमन एनाटॉमी जिसको कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को समझ सके, वही फील्ड वाले इस फील्ड में जा सकते हैं। तो फिर जैसे कि हो गया बीएससी लाइफ साइंस, बी फार्म, एम फार्म, या फिर एमएससी इन लाइफ साइंस, या फिर हो गया पैरामेडिक्स इत्यादि। तो फिर यहां पे जब आप बीएससी इन लाइफ साइंस करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी आपको डिग्री सर्टिफिकेट देती है, वैसे ही एएपीसी या अहिमा आपको सर्टिफिकेट देती है मेडिकल कोडिंग का, जो आपको प्रमाणित करता है कि आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। तो फिर क्या क्या सीखोगे आप एएपीसी के सर्टिफिकेशन में, जो कि जाना जाता है सीपीसी, दैट इज सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। उसमें आप सीखोगे आईसीडी कोड्स, सीपीडी कोड्स, एचसीपीएस कोड्स, जो कि आपको रियल वर्ल्ड पेशेंट चार्ट्स के बारे में बताते हैं। और ये जो पेशेंट्स है भैया, ये आप याद रखो कि सब अमेरिका के हैं। तो जो क्लाइंट होगा आपका वो अमेरिका का होगा, लेकिन आप काम करोगे इंडिया में बैठ के किसी कंपनी में। तो फिर इसके साथ साथ आप क्या करते हो? लर्न रियल टाइम केसेस, यानी कि रियल टाइम जो केसेस होंगे वो लर्न करोगे, चार्ट रिव्यूज करोगे, गाइडलाइंस करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, ये सारी चीजें आप सीखोगे। तो उससे आपको मिलेगा क्या? जैसे ही आप ये सारी चीजें सीखते हो, आप इनकी परीक्षा पास करते हो, जैसे आपको प्रमाण पत्र मिलता है आपके ग्रेजुएशन का, वैसे ही आपको प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट मिलेगा एएपीसी की तरफ से या फिर अहिमा की तरफ से। तो फिर आप ये कोर्स करने के बाद, ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आपको क्या क्या जॉब रोल मिल सकते हैं? वेल, जॉब रोल है मेडिकल कोडर का, ऑडिटर का, डिनायर स्पेशलिस्ट का, आरसीएम एनालिस्ट का, ट्रेनर का, या फिर क्वालिटी स्पेशलिस्ट का। तो दोस्तों प्लीज जुड़े रहिए क्यूआर कोड्स चैनल के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।